Hi everybody, I am Dr. आशुतोष कुमार, क्लिनिकल डायरेक्टर कार्डियक इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी एट केयर हॉस्पिटल हैदराबाद। आज मैं एक ऐसे विषय के बारे में डिस्कस कर रहा हूँ जो कि बहुत कॉमन है, जिसके बारे में पेशेंट और उसके अटेंडेंट दोनों को बहुत सारी क्वेरीज रहते हैं, बिकॉज दे आर उन लोगों को पता नहीं चलते किसको हम लोग दिखाएं, और वो कहते हैं सिनकोप होना। सिनकोप मीन्स ऑल ऑफ ए सडन आप बेहोश हो जा रहे हैं और फिर उसके बाद तुरंत रिकवर कर जा रहे हैं। यू आर मतलब आपका बेहोशी का जो है वो सेकंड्स में या मैक्सिमम मिनट्स में रहता है, और वो बेहोशी में आपको पता है कि आप बेहोश हो गए थे, रिकवर कर गए थे। इसमें होता क्या है कि जो हार्ट को जितना ब्लड ब्रेन को पुश करना चाहिए फॉर सेकंड्स, इट हैज़ वो कॉम्प्रोमाइज़ होता है, और ब्रेन को सर्कुलेशन ना मिलने के कारण पेशेंट बेहोश हो जाता है। लेकिन वो सेकंड्स और कह सकते हैं कुछ बीट्स के लिए रहता है। दैट्स वाई पेशेंट रिकवर कर जाता है और उसको लगता है सब कुछ ठीक चल रहा है। और कभी कभी ऐसा होता है कि जब एल्डर पेशेंट में होता है तो उसको एज का प्रॉब्लम सोच के उसको नज़रअंदाज किया जाता है। लेकिन ये एक बहुत जटिल और बहुत खतरनाक कंडीशन भी रहती है कभी कभी, क्योंकि अगर आपको बार बार सिनकोप्स हो रहे हैं या बार बार आप अनकॉन्शियस हो जा रहे हैं, तो ये हो सकता है कि नेक्स्ट एपिसोड आपका बहुत सीवियर हो और उस समय कार्डियक अरेस्ट भी हो सकता है। इसलिए इसको नज़रअंदाज नहीं करना है। और कुछ साइंस रहते हैं, जैसे आप कभी गिरे और आपने आपको इंजर कर लिया, या हेड इंजरी हो गया, या आपका हार्ट वीक है, या आपके फैमिली में इस तरीके का चीज़ें हो चुकी है कि कोई एक आदमी सडनली एक्सपायर किया विदाउट एनी कॉज, देन येस यू हैव टू बी इवेलुएटेड बाय अ कार्डियोलॉजिस्ट, इलेक्ट्रोफिजियोलॉजिस्ट एंड समटाइम न्यूरोलॉजिस्ट ऑल्सो, बिकॉज वो सारे कंडीशंस में ऐसे कुछ कारण रहते हैं जिसको अगर हम लोग पता करें और उसको ट्रीट करें बाय ईपी स्टडी और बाय आरएफ एब्लेशन, और समटाइम कभी कभी हम लोग उसके लिए डिवाइसेस देते हैं, पेस मेकर से लेकर आईसीडी, जो कि इस कंडीशन को प्रिवेंट करते हैं, जो इसको ट्रीट करते हैं जब इस तरीके का कंडीशन होता है। सो उसके बारे में हम लोगों को सजग रहना चाहिए। अब जहाँ तक रहती है कि इसके लिए हम लोग कैसे मॉनिटर करें कि हमारे पेशेंट को रिदम डिसऑर्डर है कि नहीं, जिसके कारण ये बेहोश हो जाए, तो हम लोगों के पास हार्ट रिदम मॉनिटरिंग डिवाइसेस रहते हैं, जिसको कहते हैं हॉल्टर, और जो कि 24 से 48 घंटे तक काम करता है, जो हम लोग इम्प्लांट करके भेजते हैं और बीट टू बीट देखते हैं। और इसको हम लोग 3 साल तक चेक कर सकते हैं। कुछ में हम लोग डिवाइस को स्किन के अंदर में डाल देते हैं लाइक अ डिवाइस, एंड वो आपका हार्ट के बीटिंग को क्लाउड का टेक्नोलॉजी से 3 साल तक हम लोग हार्ट बीटिंग फास्ट जा रहा है या स्लो जा रहा है उसको वॉच कर सकते हैं। और अभी तो ईसीजी पैचेस भी आ गए जो कि बहुत कम दाम में अवेलेबल रहते हैं। आप अगर लगाएंगे तो आपको बाय मोबाइल यू कैन गेट ऑल द इन्फॉर्मेशन कि आपकी बीटिंग कितना रहा पिछले 4 दिन 5 दिनों में, वो सारी इन्फॉर्मेशन आ जाती है। सो सिनकोप अगर हो रहा है या बेहोशी हो रही है, उसको नज़रअंदाज मत कीजिए। हो सकता है ये हार्ट की बीटिंग के कारण हो, इसलिए एक कार्डियोलॉजिस्ट, एंड अगर ये बार बार हो रहा है, नहीं पता चल रहा है, तो एक इलेक्ट्रोफिजियोलॉजिस्ट को ज़रूर आप ओपिनियन लीजिए। ये एक टाइम टेकिंग प्रोसीजर रहता है और इसके कुछ इन्वेस्टिगेशन रहते हैं जो कि काफ़ी टाइम टेकिंग होते हैं, जिसमें हम लोगों को टाइम देना पड़ता है। सो टेक योर टाइम, choose your cardiologist, electrophysiologist, and get treated. Thank you for watching. See you next time.